नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं नंबर जो होते हैं मिसिंग नंबर, तो फाइंड को आपको मिसिंग नंबर करने होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो मिसिंग नंबर आपको क्वेश्चन बनता ही दोस्तों। रजनी का टॉपिक देख रहे हैं हम, तार्किक विश्लेषण, जो कि 25 मार्क्स के लिए आपको जेडी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो आपको पूछा जाता है। लगभग 20 से 25 मार्क्स इससे आते हैं आपको। इसमें हर एक टॉपिक हम देख रहे हैं। पहले हमने सादृश्यता को देखा, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के बारे में देखा, और हम देख रहे हैं मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। अब आपका एक सवाल आपको सामने मैंने पहले ही लिख दिया है, आप इस सवाल को देखो। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर यानी क्या होता है, आपको 3 पद या 4 पद दे सकते हैं और उसमें से एक पद आपको लुप्त देगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे जिस तरह से आप नौकरी को ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उसी प्रकार से इस नंबर को भी आपको ढूंढना है दोस्तों। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब इसकी उम्मीद मैं देता हूँ। आपके बाद आप मिसिंग नंबर किसी भी तरीका कोई भी टॉपिक हो तो आप गलत नहीं करोगे दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 9, 12, 8, 6, 7, 3, 45 और 95। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, अब कॉलम कितने हुए, 3 हुए, 6 हुए और 9 कॉलम है। 9 कॉलम में से 8 कॉलम भरे हुए हैं, एक कॉलम खाली है। उस खाली को है आपको भरना है दोस्तों। जब इस तरीके का टॉपिक आता है तो आपको इसमें अलग अलग टाइप से आपको, अगर सीधा आपको जिस लाइन के अंदर बड़ी संख्या लास्ट में दिख रही है उस तरीके से सॉल्व करो। अब हमें बड़ी संख्या तो दिख रही है लास्ट कॉलम के अंदर, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 95 है और इसमें नहीं दिया है कुछ भी, हमें यही निकालना है। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, जब आपको बड़ी संख्या नीचे दी जाती है तो आप इस लाइन में सॉल्व करो, बड़ी संख्या इस तरफ दी जाती है तो इस तरीके से सॉल्व करो। बट आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको बड़ी संख्या नीचे दी थी उसमें स्क्वायर पूछा देगा, किसी कॉलम का स्क्वायर पूछेगा या घन पूछा जा सकता है, नहीं तो आपको प्लस किया जा सकता है, ऊपर वाले दो संख्या को प्लस किया जा सकता है। इन तीनों चैप्टर आपको अगर क्लियर है, स्क्वायर, घन या प्लस या माइनस पूछा जा सकता है दोस्तों। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है मैथ का वही रीजनिंग में काम करता है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे बट्टा हो, चाहे गुना हो, इससे ही बनता है क्वेश्चन। अब इसमें हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूं आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। अब हम अप्लाई किस तरह से करेंगे, 9 है, 9 और 6 को हम पहले प्लस कर लेते हैं। अब मैं आपको साइड में लिख देता हूं, प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, डिवाइडेड हो, ये इस कॉलम के अंदर आएगा और बाद में बचता है स्क्वायर या घन पूछा जा सकता है। अब इसमें प्लस करेंगे, 9 और 6, 9 और 6 तो कितना हो जाएगा भाई, 9 और 6 तो हो जाएगा भाई 15 वाला, ये नहीं आएगा, 45 तो नहीं होगा, 9 और 6 तो 45 नहीं होगा, तो प्लस वाला तो गया। उसके बाद गुना वाला करते 9 और 6 के 54 हो जाएगा, तो 45 तो नहीं आएगा, ये भी गलत होगा। उसके बाद गुना नहीं आया, बटा करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, तो ये गुना वाली थ्योरी भी अप्लाई नहीं होगी, ना ही प्लस होगा, ना ही माइनस होगा, ना ही इसमें गुना होगा। अब बटा निश्चित करेंगे तो कितने बार कटेगा, तो ये भी नहीं जाएगा, तो कटने से तो सवाल नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं। अब आए स्क्वायर की तरफ। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर बराबर 81 होगा, 6 का स्क्वायर होगा 54 होगा, 9 और 54 कितना होगा भाई, ये होगा 5 और 8 5 13। ये तो ये भी प्लस करने पर नहीं आ रहा है दोस्तों। अब इसे घटा के देखिए फिर, अब ये अगर 81 में से 54 जाएगा तो 45 तो आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें किया क्या गया है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दोनों का स्क्वायर किया है, दोनों के स्क्वायर में से पहले वाले में से दूसरा वाला घटाया है दोस्तों, तभी तो ये 45 आया है। अब ट्रिक काम कर गई। अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है इस रोड के अंदर। 12 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 144 का स्क्वायर है, और 7 का स्क्वायर कितना होता भाई, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर होगा 49। अब 144 में से 49 घटाएंगे तो उम्मीद है कि 95 आ ही जाएगा। मतलब अगर पहले 2 कॉलम के अंदर ये फार्मूला फॉलो करता है,
ये फॉर्मूला फॉलो करता है तो फिर लास्ट के अंदर भी ये फॉर्मूला फॉलो करेगा दोस्तों। अब इसमें आया क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा। और अब 3 है तो 3 का स्क्वायर बन गया तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9 का। अगर 64 में से 9 जाएगा तो 55 ही बचेगा मेरे भाई। और यही आइडेंटिफाई करना था। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा इसमें राइट आ है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक कॉलम डिफरेंट तरीके से भी दे सकता है दोस्तों, पर आपको फॉलो करना है इस तरीके से। पहले प्लस करके देखो, शायद बात बन जाए। पर आपको सवाल किस तरह से करना है, जिस लाइन के अंदर अगर इस तरीके से लाइन दी है, बड़ा अंक लास्ट में है तो फिर इस तरीके से सवाल करो। अगर बड़ा अंक नीचे साइड में दिया है तो फिर नीचे साइड से सवाल करो। बट सवाल इस तरीके से करो, पहले प्लस करके देखो, माइनस करके देखो, गुणा करके देखो, डिवाइडेड करके देखो, उसका स्क्वायर करके देखो या उसका घन करके देखो। इससे बाहर तो नहीं पूछेगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जिसको ये थ्योरी आती है, ये निकालना आता है, उसके लिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना बहुत आसान बन जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर एक सेकंड सवाल भी है, मैं आपको वही टाइप करके बताता हूँ। मुझे लगता नहीं कि आपको इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करने की हर जरूरत है। आपको खाली ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते थे। 9 का स्क्वायर होगा भाई, 6 का स्क्वायर करके लेते, ये छोटी जो फॉर्मेलिटी है इसको कटा देते, तो फिर समय भी बच जाएगा। डायरेक्टली स्क्वायर और घन करके देखो, क्योंकि दोनों में से जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो डिफरेंट ज्यादा आ रहा है, बड़ा डिफरेंट आ रहा है। और जब बड़ा डिफरेंट कब आता है, जब बड़ी संख्या हो। और बड़ी संख्या कब आती है, स्क्वायर या घन के अंदर ही आती है। तो सीधा आप इसको फॉलो करिए, स्क्वायर करके देखो या घन करके देखो, जल्दी समय बचेगा और आंसर भी जल्दी निकल के आएगा। तो यही इसमें थ्योरी है। कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, बस सिमिलर अंक दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप इस थ्योरी का अप्लाई करो, प्लस माइनस गुना बटा स्क्वायर घन। इसके अलग नहीं होगा कुछ। मिसिंग नंबर के अंदर अगर आपको ये चार्ट पता होता है तो मुझे लगता है कि आपके 2 मार्क्स कम से कम मान के चलो कि पक्के हो गए हैं। आपका अगर 100 मार्क का एग्जाम है तो फिर 2 मार्क बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसके ऊपर सेकंड सवाल, जो भी किस तरह से पूछा जाता है।